आफ्टर सर्जरी विद इन 24 to 48 आवर्स मोस्ट ऑफ आवर पेशेंट्स आर एबल टू वॉक, ठीक है, बिकॉज इसमें हम स्पाइन की स्टेबिलिटी या मूवमेंट को अफेक्ट नहीं करते हैं, तो स्पाइन इज वेरी मच स्टेबल एंड सेफ। हेलो फ्रेंड्स, सो आई एम डॉक्टर आशीष यादव, आई एम एन ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन गुड़गांव। सो दिस इज अवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्पाइन वन। सो दिस इज अवर फर्स्ट वीडियो जहाँ पे हम पहली स्पाइन सर्जरी के बारे में बात करेंगे। ऐसी हम बहुत सारी वीडियोस बनाएंगे जिसमें विच विल बी स्पेसिफिक टू द सर्जरी जो आपको एडवाइस करी गई है, राइट। एंड द मोस्ट कॉमन सर्जरी जो स्पाइन के लोअर बैक दैट इज कमर के हिस्से में होती है उसको बोलते हैं माइक्रो लंबर डिस्केक्टमी या फिर माइक्रोस्कोपिक डिस्केक्टमी, ठीक है। सो बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक लंबर डिस्केक्टमी की, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ इंडिकेशन। सो ये सर्जरी करी जाती है लोअर बैक के हिस्से में जिसमें सिंगल लेवल, एक ही लेवल पे प्रॉब्लम होनी चाहिए, इधर L4-5, L5-S1 या L3-4, कोई भी एक लेवल हो सकता है। सेकंड थिंग, सिंगल साइड होनी चाहिए, मतलब या तो आपको राइट पैर में दर्द होना चाहिए या लेफ्ट पैर में दर्द होना चाहिए। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको 3 से 6 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 12 महीने तक का भी एक कंजर्वेटिव ट्रायल फेल होना चाहिए। दैट मीन्स आपने मेडिसिन, फिजियोथेरेपी, रूट ब्लॉक्स, पेन मैनेजमेंट सब करा के देख लिया एंड नाउ यू आर नॉट गेटिंग बेटर, दैट इज़ द टाइम वेयर यू आर गोइंग फॉर द सर्जरी। सो पहले दिन अगर आपको पैर में बहुत तेज दर्द है, दैट इज नॉट एन इंडिकेशन फॉर सर्जरी, राइट। सो सिंगल लेवल, सिंगल साइड एंड फेल्ड कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट फॉर एटलीस्ट 3 to 6 मंथ, ये एक आइडियल इंडिकेशन है माइक्रोलंबर डिस्केक्टमी का, ठीक है। सेकेंड थिंग, हाउ वी डू इट। सो नाउ वी विल गो टू द स्पाइन मॉडल, ठीक है। सो इफ यू सी दिस इज योर L4, दिस इज योर L5 और ये आपका S1 है। अगर हम बात करते हैं L4 L5 माइक्रोलंबर डिस्केक्टमी की तो वो इस एरिया में करी जाती है। दिस इज योर होल स्पाइन, ये आपका बैक है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, दिस इज द टेल एंड एंड दिस इज द हेड एंड। तो जब हम सर्जरीज करते हैं ये आपको सीधा बोन दिख रहा है, इसके ऊपर इस तरीके से बहुत मसल्स कवर होती हैं। तो व्हेन वी डू द सर्जरी, इसमें इंसिजन कितना बड़ा आता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का L4 L5 के बीच में इतना इंसिजन आएगा। देन अगर प्रॉब्लम लेफ्ट साइड की है तो हम इसी साइड की जो मसल्स है उनको एक्सपोज करते हैं, दूसरे साइड की मसल्स इंटैक्ट रहती है जिससे आपकी स्पाइन की स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। जैसे ही हम मसल्स को एक्सपोज करते हैं तो दिस इज L5 और L4, इनके बीच का जो गैप आपको दिख रहा है ये एक्सपोज हो जाता है और यहाँ पे एक लिगामेंट होता है जिसको लिगामेंटम फ्लेवम बोलते हैं। जैसे ही हम वो लिगामेंटम फ्लेवम हटाते हैं तो इफ़ यू कैन सी ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है जो हमें यहाँ पे दिखती है और इसके नीचे आगे की तरफ एक डिस्क होती है जो आपकी बेसिकली नर्व्स को कंप्रेस कर रही होती है। तो जैसे ही हम नर्व को साइड में करते हैं तो वो जो डिस्क होती है कंप्रेस कर रही होती है उसको हम निकाल लेते हैं एंड देन योर नर्व इज़ फ्री। सो इफ़ यू सी अपोजिट साइड के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं हम उनको बिल्कुल अफेक्ट नहीं करते, कोई भी पार्ट का बोन का जो पार्ट होता है उसको नहीं निकाला जाता, इट इज़ ऑल थ्रू द सॉफ्ट टिश्यू। सो ये दो मेन एडवांटेज हैं जो इस सर्जरी से हमें देखने को मिलते हैं। सो दिस इज हाउ अ सिंगल लेवल माइक्रोलंबर डिस्केक्टमी इज डन। सो नाउ कमिंग टू द रिकवरी, आई थिंक दिस इज समथिंग जो हर पेशेंट जानना चाहता है और सबसे ज़्यादा ओपीडी में टाइम स्पेंड करते हैं। सो रिकवरी का आई वुड जस्ट टेल फर्स्ट ऑफ ऑल द ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी इन सच कंडीशन इज 45 मिनट्स टू 1 आवर, मतलब 45 मिनट से 1 घंटे में सर्जरी हो जाती है। हॉस्पिटल स्टे जो रहता है वो पेशेंट का 1 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन का रहता है। आफ्टर सर्जरी विद इन 24 to 48 आवर्स मोस्ट ऑफ आवर पेशेंट्स आर एबल टू वॉक, ठीक है, बिकॉज इसमें हम स्पाइन की स्टेबिलिटी या मूवमेंट को अफेक्ट नहीं करते हैं, तो स्पाइन इज़ वेरी मच स्टेबल एंड सेफ। सर्जरी के बाद 1 या 2 ड्रेसिंग की ज़रूरत होती है जो यूजुअली 3rd डे या फिर 6th डे पे हम करते होते हैं। स्टिच रिमूवल, जो जितना इंसिजन होता है उसमें 1 या 2 या 3 जितने भी स्टिचेस लगते हैं दोज आर रिमूव्ड एट द टाइम पीरियड ऑफ 2 weeks टाइम। एंड द लास्ट थिंग, अगर हम ये जानना चाहेंगे कितने टाइम बाद में बिल्कुल नॉर्मल हो जाऊंगा, सो आई वुड से 3 to 6 weeks एक एवरेज टाइम लगता है जब हम पेशेंट को फ्री छोड़ देते हैं कि अब आपने ऑफिस करना है, बाइक चलानी है, जो भी करना है वो आप सारे काम कर सकते हैं, राइट। एंड लास्ट थिंग, ये जो टॉयलेट बाथरूम करना सारी चीज़ें इमीडिएटली आफ्टर द सर्जरी पेशेंट्स आर वेरी मच कंफर्टेबल कि वो सारी चीज़ें वो अपने आप कर सकते हैं, ओके। सो इट्स क्वाइट अ गुड सर्जरी और इसमें जो रिलीफ होता है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट होता है, राइट। मतलब सर्जरी करी उसके अगले दिन यू विल हैव 90 to 95% पेन रिलीफ, ओके। सो वी वेरी स्ट्रांगली रिकमेंड द सर्जरी अगर किसी पेशेंट को इंडिकेटेड है तो। नाउ कम्स द कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्पाइन सर्जरी, शायद जिससे सबसे ज़्यादा लोग डरते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनी स्पाइन सर्जरी विल बी एसोसिएटेड विद इन्फेक्शन, उस लेवल पे आपको इन्फेक्शन हो सकता है, उसके बहुत सारे रिस्क फैक्टर होते हैं, बट येस दैट इज़ वन कॉम्प्लिकेशन। सेकेंड इज ड्यूरल लीक, आपका जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो ऐसे सिर्फ धागा नहीं होता, वो एक बैलून होता है जिसके अंदर पानी होता है जिसको CSF बोलते हैं, और उसमें वो आपकी नर्व्स जो होती हैं वो फ्लोट कर रही होती हैं। सो कभी कभार वो बैलून थोड़ा लीक हो जाता है बिकॉज ऑफ हैंडलिंग, ठीक है।
सो दैट इज़ द ड्यूरल लीक. एंड थर्ड इज़ जो बोलते हैं रिकरेंट डिस्क, कि मतलब उसी लेवल पे आपको दोबारा प्रॉब्लम हो सकती है. हो सकता है वो शॉर्ट ड्यूरेशन में हो या लॉन्ग ड्यूरेशन में हो, बट उसके भी एक अलग पैरामीटर्स होते हैं जिनके अंदर वो पाई जाती है, राइट. सो कॉम्प्लिकेशन में इन्फेक्शन, ड्यूरल लीक और रिकरेंट डिस्क, दीज आर द 3 कॉम्प्लिकेशन. एंड आई वुड कवर ऑल द कॉम्प्लिकेशन बाय सेइंग कॉम्प्लिकेशन डजंट मीन आपका केस बिगड़ गया, कुछ नहीं हो सकता. इट इज़ जस्ट लाइक कॉम्प्लिकेशन में रिकवरी थोड़ी सी डिलेड होती है, दैट्स इट. अदरवाइज यू विल रिकवर टू द सेम लेवल जो एक सिंपल सर्जरी विदाउट कॉम्प्लिकेशन रिकवर करती है. ओके, सो डोंट बी वरीड अबाउट कि भाई कॉम्प्लिकेशन हो गया क्या हो जाएगा. So friends, this is all the information that you need to know about micro lumbar discectomy. इसके बाहर कुछ बहुत ज़्यादा डिस्कस करने को नहीं होता है. एंड इफ एनी वन ऑफ यू हैव बीन एडवाइज सर्जरी बाय द नेम ऑफ माइक्रोस्कोपिक डिस्केक्टमी, माइक्रो लंबर डिस्केक्टमी, सिंगल लेवल डीकम्प्रेशन, ये सारी सर्जरी इसी तरीके से करी जाती है.